हेलो चिल्ड्रन, जैसे कि हम लोग ने रीजनिंग में कैलेंडर सीरीज आज पढ़ेंगे। कैलेंडर सीरीज क्या था, उसमें हम पढ़ना है क्या, स्मृति के आधार पर। समझिएगा, स्मृति क्या बाबू, स्मृति के आधार पर। क्या है, के आधार। ये होता क्या है, इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, ध्यान समझिएगा। जैसे कोई प्रश्न है, जैसे मैं प्रश्न लूं, राम को, पहला प्रश्न है, समझिएगा। राम को याद है कि पिताजी का जन्मदिन 20 अप्रैल के बाद और 30 अप्रैल, क्या कह रहा बाबू, 30 अप्रैल से पहले राम को याद है कि पिताजी का जन्मदिन 20 अप्रैल के बाद और 30 अप्रैल से पहले है। परंतु राधा को याद है कि पिताजी का जन्म दिन 22 अप्रैल के बाद और 29 अप्रैल से पहले है। तो ठीक समय बताइए, या ठीक दिन, किस दिन पहले है। तो पिताजी का जन्मदिन किस तारीख को है। क्या करेंगे इस तरह के प्रश्न, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ दो डाटा, ये राम कहता है, यहाँ राम लिख देंगे। राम क्या कह रहे हैं कि 20 के बाद और 30 से पहले। इसका मतलब या 21 हो सकता है, या तो 22 हो सकता है, या तो 23 हो सकता है, या तो 24 हो सकता है, यही ना, या तो 25 हो सकता है, 26 हो सकता है, 27 हो सकता है, 28, 29 और 30 हो सकता है। मतलब इनके देखिए, इनके अंदर, इनके से मतलब है, इसके अंदर कभी भी हो सकता है डेट में। अब क्या करेंगे, फिर राधा को, क्या है बाबू, राधा को याद। राधा क्या कहती है कि 22 के बाद और 29 से पहले, या तो 23 हो सकता है, 24, 25, 26, 27, 28, यही हो सकता है। अच्छा, इनको काट देंगे। अब बताइए, इसमें 22 ये भी खत्म, एक सब खत्म हो गया, 29 खत्म, ये खत्म। इसके बाद वाला में, अच्छा, ये सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ से यहाँ तक जो कॉमन है ये सभी हो सकता है। इसमें से कोई दिन हो सकता है, इसमें से कोई दिन हो सकता है, या तो 23 हो सकता है, 22 के बाद 29 पहले, या कोई भी दिन। इसमें देखो कॉमन मिल रहा है ना, दोनों जो कॉमन मिलेगा वही आंसर। 23 भी हो सकता है, 24 हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 26 हो सकता है, 27 या 28 भी, कोई भी दिन इसमें निर्धारित हो सकता है। ठीक है, एक सवाल और, इसी तरह एक सवाल और बनाया जाए, नोट कर लीजिए। यदि हम इसी प्रश्न को बस खाली यहाँ डाटा अलग कर दें, अच्छा इसको नोट कर लीजिए, कुछ है नहीं,
राम को याद है कि पिताजी का जन्मदिन 20 अप्रैल के बाद और 30 अप्रैल से पहले है, परंतु राधा को याद है, राधा को याद है कि पिताजी का जन्मदिन 22 अप्रैल के बाद और 29 अप्रैल से पहले है। तो पिताजी का जन्मदिन किस तारीख को है? तो भाई यहाँ तो कोई निश्चित है नहीं, ये तो अब यही है कि या तो 23 हो सकता है, या तो 24 हो सकता है, या तो 25 या 26, या तो 27 या तो 28 हो सकता है। यदि हम थोड़ा सा इसको चेंज कर दें डाटा, यदि हम इसको यहाँ तो ये ठीक है, इसको हम लोग 25 कर देते हैं। अब बताइए यदि इसको हम 25 कर दें तो क्या हो सकता है? तो यहाँ इसी को दूसरा प्रश्न मान ले, हो जाएगा 20 के बाद 21 होगा, 22 होगा, क्या होगा? 23 होगा, 24 होगा या 25 होगा। ये तो खत्म हो जाएगा। फिर कह रहा 22 से और 29, ये क्या होगा बाबू? 23 होगा, 24 होगा, 25 होगा। अच्छा इनको हटा दें, इनको हटा दें, इसमें क्या क्या मिला भाई? 25 से तो 25 से भी कट गया, मतलब हमारे पास अब 2 डाटा हो गया, दोनों अभी खत्म हो गया 2 डाटा। इसका मतलब इसका जन्म जो है 23 या 24 को होगा। दोनों का स्मृति बनी। तीसरा सवाल इसी तरह बना दिया जाए। अब हम इसको जो है इसको हटाते हैं, इसको हमने 27 कर दिया, 27 कर दिया गया। तब क्या होगा? यदि 27 कर दिया जाए, इसको हम लोगों ने 23 कर दिया, तो क्या हो जाएगा? देखिए इसमें से ये हो जाएगा 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा, ये 23 होगा, 24 होगा, ये 25 होगा। ये कितना होगा? इसका कितना होगा? ये 23 के बाद 24 होगा, 25 होगा, ये 26 होगा और ये 27 होगा। अब बताइए ये वाला काटेंगे, ये वाला लास्ट वाला, इसका भी लास्ट कटेगा, इसका भी लास्ट कटेगा। अब चलिए मिलाइए, इसका लास्ट का मतलब इसका क्या हो गया? 23 कट गया और इधर से 25 कट गया। तो बताइए दोनों में क्या मिला? यस, ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो 3 तरह से सवाल आपको पूछेगा। तो हम स्थिति यही है, लगाने का तरीका यही है कि आप जो है जिसका पूछा उसको लिख दीजिए और जिससे पूछा उसको लिख दीजिए, अगले को जो पूछा उसको लिख दीजिए, दोनों लिख दीजिए, और दोनों को कटाने के बाद जो बच रहा दोनों में वह हो सकता है। फिर कह रहा है थोड़ा ऐसे तो और कम कर दे डाटा, तो 2 डाटा है, दोनों हो सकता है। और कम कर दे तो पता चला कि जो देखिए 23 के बाद न है, 23 के बाद 24 आएगा। यहाँ 25 से पहले तो 25 से कट गया, तो 25 से पहले तो 24 से बचा ना, इसमें ये कट गया, यहाँ 25 इसमें कट गया, तो 25 और 24 के बीच 23 के बीच में 24 आएगा। यहाँ 23 और 25 के बीच में तो या तो 20 के बाद कोई भी डाटा हो सकता है, यहाँ 23 के बाद या इसका मतलब दोनों में क्या मिला? 24 मिला, वही उसका उत्तर हो जाएगा और कुछ नहीं करना। इस प्रकार से जो स्मृति के आधार पर जो कैलेंडर का प्रश्न था यह समाप्त हो गया। अभी इसमें एक टाइप और है, एक टाइप 2 टाइप में है। एक ही वर्ष में आगे पीछे करके समय देगा, या कहेगा कि आज है, आज के बाद परसों नरसों करके प्रश्न बनेगा। तो अभी 2 टाइप के प्रश्न बनेंगे इसमें, उसको भी लगा दिया जाएगा। मतलब एक टाइप हम लोग का प्रश्न खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है।